तो दोस्तों, मैं विशाल सिंपल भाषा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ की जो कॉलर ट्यून है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। तो दोस्तों, सुना आपने, मैं अमिताभ बच्चन हिंदी में, इंग्लिश में, दुनिया भर की भाषा में आपको परेशान करने के लिए आ चुका हूँ। आपकी कॉलर टोन में समा चुका हूँ। जोक्स अपार्ट, सीधी सी बात यह है कि आजकल अब जनता इरिटेट हो चुकी इस कॉलर टोन को सुन के, पर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वो भूल गई है कि उसके कहने से कुछ नहीं होगा। बड़ी ही जनता की हितैषी बनी फिर रही है, बट चुनाव आते ही कहाँ चली जाती है आपकी ये सोशल डिस्टेंसिंग। अरे बिहार चुनाव नहीं देखे आपने, एमपी चुनाव नहीं देखे आपने। अरे ये चुनाव के समय तो आपकी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चलती है, आपके कोई सैनिटाइजेशन नहीं चलता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर ही चलता है। और आप जनता को भी, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता खुद ही कह रही है कि हम ऐसे व्यक्ति की बात क्यों सुने जो खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। वो खुद ही नहीं हुआ है, बल्कि उसका पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक हुई है, कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। ये तो वही बात हुई जैसे कि किसी को खाना बनाना नहीं आता है और वह जाकर खानसामे को, शेफ को हिदायत दे रहा है चीनी कितनी डालनी है। लोग पक चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं, सरकार हो चुकी है पागल। अब दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ एक पिटीशन दायर की जा चुकी है कि कॉलर ट्यून अब बंद करें। वर्तमान में कॉलर ट्यून पर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन अब कोरोना कॉलर ट्यून को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। लोगों का यह भी कहना है कि हम क्यों सुने, हम किसी और के कहने से क्यों अपना ख्याल रखें। कौन होते हैं अमिताभ बच्चन हमें समझाने वाले, हमें कैसे रहना है। एक बार हम मान भी ले कि जो बंदा खुद ही इस चीज़ का ध्यान रखता है, अभी तक उस बीमारी की चपेट में ना आया हो, वाकई में दुनिया का, देश की जनता का आइडल है, तो एक बार झेल सकते हैं उसे। बट उस बंदे को क्यों झेला जाए जो खुद ही कोरोना पॉजिटिव है। दोस्तों, बात ये नहीं है कि सरकार गलत चीज़ फैला रही है। बात यह है कि सरकार जनता पर थोप रही है, और जहाँ थोपा जाता है, जहाँ ज़बरदस्ती की जाती है, वहाँ किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है। देश की जनता तो क्या, हमारे देश के जो सैनिक है वो खुद इस चीज़ से इरिटेट हो चुके हैं। यकीन ना आए तो ये रिकॉर्डिंग सुनिए। नमस्कार, ज्योति वनिता बात कर रहे हैं। नमस्कार अनीता जी। हाँ जी, तो बताइए क्या जानकारी चाहिए। जानकारी यही चाहिए कि जितनी बार भी कॉल कर रहा हूँ, हाँ जी। तो दिन में 100 बार, 1000 बार जितनी कॉल करो उधर से अमिताभ बच्चन बोलते हैं हाथ धोइए, ये करिए, मास्क लगाइए। ये क्या बवाल है भाई। मैं जब भी किसी के नंबर पे कॉल करूं तो मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। लगाइए। अमिताभ बच्चन कौन होते हैं मुझे सलाह देने वाले, और क्यों देंगे? तो अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव, मैं उसकी सलाह क्यों मानूं? देखा आपने, हर जगह से, हर देश के हर कोने से यही मांग है। ये तो छोटी सी एग्जाम्पल था, हर जगह से यही मांग है कि अब इस कॉलर ट्यून को बंद की जाए। और आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ, इस कॉलर ट्यून का क्या करें। कई सारी कंपनियों में कॉल कई बार लगा चुके हैं, रिक्वेस्ट काफ़ी सारे लोग, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में भी इसके खिलाफ पिटीशन जारी किया जा चुका है कि हमें अब वो नहीं सुनना। तो दोस्तों, क्या है तरीका?
इस इरिटेटिंग आवाज़ को सुनने से रोकने के लिए। इतना लंबा लेक्चर पहले हिंदी में दिया जाता था, अब तो इंग्लिश में भी चालू हो गया है। हिंदी तो हिंदी, हिंदुस्तान में हिंदी भी ठीक है, पर आप इंग्लिश में, हिंदी में पूरा 1 घंटे तक इतना लंबा चौड़ा बयान सुनाते हैं, हिदायत सुनाते हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है? आप सरकार इतनी बेवकूफ़ है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉलर ट्यून है या हिदायत है। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अगर कॉल करते हैं सामने वाले को, कभी कभी तो उसकी रिंगटोन बजती है, वहाँ कॉलर ट्यून बज रही होती है और हमें यहाँ कॉलर हेलो ट्यून सुनाई दे रही है। और कई बार ये भी होता है कि वहाँ कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बंदे का मोबाइल में ना कोई कॉलर, ना कोई रिंगटोन जा रही, ना कोई एसिंगटोन जा रही है, और हमें ज़बरदस्ती उसका कॉल सुनना पड़ रहा है। और उसके बाद बंदा अगर आउट ऑफ कवरेज एरिया है, नहीं है, उसने हमारी कॉल सुनी नहीं सुनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुननी पड़ती है। नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बंदे को कॉल करता हूँ तो पहले तो मैं पूरी रिंग सुनूंगा, पूरा भाषण सुनूंगा, उसके बाद मुझे पता चलता है बंदे का तो फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया है या फिर उसका फ़ोन बंद ही है। और अगर बंद है तो कॉलर ट्यून किस बात की? और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं कॉलर ट्यून सुन रहा हूँ और वहाँ रिंग जा रही है। मतलब ये भी क्लियर नहीं करा है सरकार ने कि जब रिंग जारी होती है उस समय यह व्याख्यान बोलो या फिर ये भाषण चलेगा। पूरा भाषण सुनने के बाद कई बार रिंग जाती है या फिर पूरा भाषण रिंग के साथ चलता है। ये कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। बहुत कन्फ्यूजन है साहब, बहुत कन्फ्यूजन है। बात तो सही है, अगर आपको बार बार एक ही चीज़ इरिटेट करे, आप बार बार फ़ोन लगाओ, हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, हाय आई एम अमिताभ बच्चन, क्या है ये? इरिटेशन तो है। क्या उससे कहने से लोग मास्क लगाना चालू कर देंगे? लोग हो चुके हैं अब जागरूक, उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये अमिताभ बच्चन या फिर कोई और भी उन्हें सलाह नहीं दे सकता। अगर उन्हें सोशल डिस्टेंस पालन करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस कर रहे हैं जनता को परेशान, इरिटेट। और इस इरिटेशन से बचाने के लिए मैं एक तरीका लेकर आया हूं कि अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको ये सरदर्दी महसूस नहीं करनी पड़ेगी, ये नहीं सुननी पड़ेगी। कम से कम ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं सुननी पड़ेगी। क्या है वो तरीका? जो भी आप रिंगटोन सुन रहे हैं, एसिंगटोन सुन रहे हैं, हेलो टोन सुन रहे हैं, वो सिर्फ आप जब कॉल करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं तभी सुनते हैं। अगर आपको सब बचना है तो सिंपल सी बात है, आप सामने वालों को व्हाट्सअप कॉल करिए। अगर व्हाट्सअप कॉल करते हैं तो उसमें आपको ये पचड़ नहीं सुननी पड़ेगी, ये भसड़ नहीं सुननी पड़ेगी, ये बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। हालांकि बकवास नहीं है, ये हिदायत है भारत सरकार द्वारा जारी की गई। भाई इतनी लंबी हिदायत 5 से 10 सेकंड में ख़त्म की जा सकती थी कि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इससे बचने के लिए आप मास्क पहने, सैनिटाइज रहें, बात ख़त्म। 10-15 सेकंड बस। अरे 1-1 मिनट तक का लंबा क्या होता है बॉस? इतने लंबे तो किसी की हेलो टोन भी नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये इरिटेटिंग आवाज़ नहीं सुननी है तो सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सअप कॉल कीजिए, ऑनलाइन कॉल कीजिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट फ्री हो चुका है। क्योंकि इंटरनेट इतना महंगा नहीं है, हर किसी को डेली का 1 GB, कम से कम 1 GB डाटा मिल रही है। तो आप व्हाट्सअप कॉल करिए, आपको नहीं सुनना पड़ेगी। आप फेसबुक कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए, ऑडियो कॉल करिए। वैसे भी व्हाट्सअप चैटिंग करते हैं। व्हाट्सएप पे सरकार का जोर नहीं है, फेसबुक पे सरकार का जोर नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनी पर है, जैसा कि मैं आपको कहा। तो दोस्तों, अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बात सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की कॉलर टून की नहीं है। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली, अगर आपको, मुझको
किसी को भी मिलती तो उसका यूज़ करते कि भैया पूरी दुनिया आपकी आवाज़ सुनेगी, ऊपर आपको पेमेंट मिल रहा है, तो उसमें क्या गलत बात है। पहले भी कोरोना वायरस की कॉलर टून किसी लेडीज़ की आवाज़ में आती थी, उसके बाद में अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कन्वर्ट की गई। हो सकता है आगे चल के सोनू सूद की आवाज़ में भी कन्वर्ट कर दी जाए। बात कन्वर्जन की नहीं है, बात है इरिटेशन की, जिससे आजकल लोग हो चुके हैं इरिटेट। तो सरकार से बस इतना ही निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जो कि पता है पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा अब इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? चाहे तो आप उस बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे।